कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा आज आदर्श नगर से कांग्रेस प्रत्याशी रफीक खान के नामांकन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान समाचार प्लस से एक्सक्लूसिव बातचीत की रंधावा ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा हमारे साथ है। रंधावा साहब, पूरे स्टेट में जा रहे हैं, किस तरह का माहौल कांग्रेस पार्टी का इस समय देखने को मिल रहा है? देखिए, जहां आप 10 बजे देख रहे हैं रफीक भाई के अभी बहुत टाइम पड़ा है, तो हर जगह कांग्रेस की जय जयकार हो रही है और हम सरकार रिपीट करेंगे। और जो हमारे काम किए हैं उनके ऊपर हम वोट मांग रहे हैं। जो हमने वादे किए थे वो वादे पूरे किए, जो आगे गारंटी दे रहे हैं वो भी पूरी करेंगे। सर, चुनाव कैंपेन के बीच जिस तरह की एजेंसियों की कार्रवाई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, लगातार राजस्थान में भी और छत्तीसगढ़ में भी, उसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी देखिए, जो घबराहट में होते हैं वो ऐसी बातें करते हैं। उनको ही ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स का सहारा लेना पड़ता है। जो अपने आप में जिनको विश्वास होता है कि हम लोगों में जा सकते हैं, मेरा ख्याल इनके पास लीडरों की कमी है, इसलिए ईडी को भेजकर वो लीडरों की कमी पूरी कर रहे हैं। सरकार की स्कीम्स और उनके बाद अब 7 गारंटियां जो कांग्रेस पार्टी ने दी है, कितना प्रभाव उनका है? बीजेपी कह रही है कि अभी पता ही नहीं है कि कौन आएगा, क्या होगा, और गारंटियां दे रहे, गारंटी देने वालों का पता नहीं। हम गारंटी दे रहे हैं, पहले भी दी थी, आप भी दे रहे हैं। तो उनको इसके लिए उनको पता ही नहीं कौन आएगा, फिर वो गारंटी दे देंगे अगर वो आ रहे हैं। इसका मतलब उन्होंने अपनी हार मान ली कि पता नहीं कौन आएगा, हम आएंगे, हम इसलिए गारंटी दे रहे हैं। वसुंधरा जी कह रही है मुझे लगता है कि अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। वसुंधरा जी के इस बयान को कैसे देखते हैं? किसको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए? वसुंधरा जी कह रही है अपने आप। मेरा ख्याल है कि जैसे उनके साथ व्यवहार हो रहा है, जो उनकी माताजी और जो उनका बीजेपी को देन है, तो उन्होंने मेरे ख्याल ठीक ही कहा। अगर कहा है तो उनकी जो अंतरात्मा की आवाज़ है वो उन्होंने अपनी कह दी कि मैं दुखी हूँ। तो इसे सियासी किस तरह से समझा जाए सर? सियासी बयान देखा जाए इसको, वसुंधरा जी के इस बयान को? क्या उन्होंने अपनी पार्टी के इंटरनल परेशान होकर कहा है या फिर चुनाव में? मेरे को नहीं पता उन्होंने कैसे कहा, पर उनकी माताजी जो उनका बीजेपी को देन है, फाउंडर मेंबर हैं एक्चुअली वो उनकी माताजी। तो कांग्रेस में ऐसा है कि जो कांग्रेस का परिवार है उसको कभी धोखा नहीं कांग्रेस देती। जगहों पर सर बागी परेशानी बढ़ रही है कांग्रेस पार्टी की। कोई नहीं, वो हम कंट्रोल कर लेंगे, वो तो हमारी इंटरनल बात। हवा महल से कांग्रेस डिक्लेयर कर दिया है कि आपने कहा है कि आर तिवारी नॉमिनेशन बने। देखिए, आज शाम तक पता चल जाएगा। आर तिवारी नॉमिनेशन लिए कहा है सर? अभी पता चल जाएगा। तो प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और आज नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं रफीक खान आदर्श नगर से प्रत्याशी है कांग्रेस पार्टी को। रफीक भाई, बधाई हो आपको सबसे पहले तो। आज बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। रंधावा साहब ने टिकट दी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने टिकट दी, डोटासरा जी ने विश्वास जताया, सभी ने मेरे को इस काबिल समझा कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ सकूँ और एक बार फिर से मुझे आदर्श नगर से मौका दिया। मुझे खुशी है इस बात की कि न केवल भीड़ के अंदर उत्साह है और रंधावा जी के आने से यहाँ 4 चांद लग गए हैं, लोगों में जोश है। और मुझे अभी तक ये पता नहीं लग पा रहा कि बीजेपी से कौन लड़ेगा। तो वही है, मैदान खाली है, योद्धा नहीं है सामने, मजा नहीं आ रहा है क्या चुनाव कैंपेन? तो चुनाव कैंपेन में हम जाएंगे और इस बात की कोई परवाह नहीं करते हुए कि कौन चुनाव मैदान में आता है, हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। अपनी जो 5 साल की कार्य रहे उनको आधार बनाते हुए चुनाव लड़ेंगे, डंके की चोट पे चुनाव लड़ेंगे और 100% चुनाव जीतेंगे। जो नाला 50 साल से 5 साल के विकास कार्य आपके इस बार ताकत बढ़ेंगे रफीक भाई? लोग वहाँ पर रहने लगे। 5 साल बिल्कुल 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 5 साल के विकास कार्य और आने वाला समय आएगा कि सरकारी विद्यालय हम जिस तरीके के हमने काम किए और जो विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया 2030 तक का, तो उसके आधार पे चुनाव लड़ेंगे और 100% चुनाव जीतेंगे। तो रफीक खान जिन्होंने आज नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं और कहा है कि 5 साल के विकास कार्य पूरी ताकत उनकी बनेंगे। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस सरकार रिपीट होने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहन के साथ दिनेश कसाना, समाचार प्लस, जयपुर।